2 अक्टूबर, लुम्बिनी, नेपाल। जोकर का मैसेज आया था। अकबर मुझसे मिलना चाह रहा है। सर, ये बोर्डिंग पास। तस्लीम। मुक्ति बाहिनी के गढ़ मारे जा रहे बदलीपुर से उनके प्रवक्ता ने कहा कि सैकड़ों हजारों की तादाद में आम लोगों ने हथियार उठाकर ईस्ट पाकिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। बाहर तूफान आने का अंदेशा है और ऐसे तूफानी मौसम में एक हम सफर की जरूरत पड़ सकती है। मुझसे ही मिलने की कोई खास वजह? अम्मी, कल चाहे जो भी हो, मेरी अम्मी का हमेशा ख्याल रखा जाए। You have my word for it. तुम्हारी अम्मी का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। प्यारी अम्मी। ईस्ट पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बदलीपुर और उसके आसपास के एरियाज पर भी मुक्ति बाहिनी ने कब्जा कर लिया है। हिंदुस्तानी आर्मी बदलीपुर में इन मुहाजिरों को ट्रेनिंग दे रही है और इस जंग में हमारा मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में हथियारों का दाखिला भी बदलीपुर के जरिए से ही हो रहा है। बॉर्डर के किनारे बदलीपुर नाम का ये छोटा सा गांव हमें नासूर बन के चुभने लगा है। अफरीदी साहब, जख्म जब नासूर बनने लगे तो उसे न चाहते हुए भी जिस्म से काट के अलग करना पड़ता है। हम बदलीपुर का खात्मा करने के लिए एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करेंगे और वो एयरबेस होगा ईस्ट पाकिस्तान का अब्दुल्लाबाद एयरबेस। ना हम दुश्मन की टेरिटरी पर अटैक करेंगे, ना उनका एयर स्पेस वायलेट होगा। बस एक ही झटके में बिना जंग का आगाज किए हम उनकी सबसे बड़ी ताकत का खात्मा कर देंगे। हम अपने ही घर का कचरा साफ कर रहे हैं, पड़ोसी चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। और इस ऑपरेशन में सरकारी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी मिलिट्री की कोई भी इन्वॉल्वमेंट दुनिया के सामने जाहिर नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में आप हमारी मदद करें। हमें डकोटा प्लेन, क्लस्टर बॉम्ब्स और गैर पाकिस्तानी पायलट्स की जरूरत पेश आएगी। ऑपरेशन बदलीपुर बहुत ही अहम और टॉप सीक्रेट मिशन है जो 22 नवंबर रात 11 बजे यानी हिंदुस्तान में दिवाली की रात को नजर अंजाम होगा। इस बार इन काफिरों की दिवाली में धमाके हम करेंगे। मतलब वो आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट और इन्फेंट्री बटालियन की मूवमेंट, इट वॉज ऑल डिकॉय। नाइस। हमारा सारा ध्यान ग्राउंड लेवल पर रखवाया जा रहा था और वो एयर स्ट्राइक से बदलीपुर को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। स्मार्ट मूव। चीफ, कितने बेगुनाह मासूमों की जान चली जाएगी और लोकल से ज्यादा तो हमारी आर्मी के लोग हैं।
It's almost like an attack on us. Almost, but not quite. Technically, the land belongs to them. और तुम जानते हो कि हम जंग की पहल कब Rehana Kazmi, urgent. मैम UN असेंबली अटेंड करने कब जा रही है 20th नवंबर जिनेवा में कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। दिवाली से 2 दिन पहले। Perfect. Hello, Rihanna. How about a cup of tea? No, not here. A little privacy would be better. Rihanna, I'm going to give you the biggest story of your career. 3 दिन पहले ढाका यूनिवर्सिटी में जो मैसेकर हुआ था, जहाँ 22 स्कॉलर और स्टूडेंट्स पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथों मारे गए थे। इस फाइल में उसकी सारी डिटेल्स हैं। May I? Sure. It will be the first story of this magnitude coming out of East Pakistan. This is big. It's an eye-opener for the entire world. Let me work on it, Shrikant. Rihanna, मैं चाहता हूं कि तुम इस न्यूज़ को दिवाली से 2 दिन पहले 20 नवंबर को छापो। ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। Please mark it in your calendar. 20th November. Sure. I'll get working on it right away. Thank you, Shrikant. Pleasure. अवस्थी, ये न्यूज़ ब्रेक होते ही सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर होगी। Channel 5, BBC, all should be covering this news. Pakistan will be under tremendous pressure. इसके बावजूद भी अगर बदलीपुर में हिंदुस्तानियों का मैसेकर हुआ, तो be nothing short of diplomatic disaster. और इस डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, बदलीपुर बॉम्बिंग को रोकने का। And man will have a lot to talk about at the UN Assembly to add fuel to the fire. Yes, Chief. अम्मा लिखा है उसकी तरक्की हुई, बड़ा बंगला मिला है, नौकर भी है, सब बढ़िया चला है। बस कब वापस आएगा ये नहीं लिखा? जल्दी आऊंगा। अब तेरी मार खाए हुए बहुत दिन हो गए ना। अल्लाह उसकी उम्र दराज कीजिए। अकबर मलिक, आपको हमारे साथ चलना होगा।